सोचिए कैसा होता अगर एक ऐसा रूल बन जाए कि जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं उसका माइलेज 20 kmpl से कम नहीं होना चाहिए और अगर ये गाड़ी 20 से कम का माइलेज देती है तो उस कार कंपनी पर सरकार हजारों करोड़ का जुर्माना लगाने लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा रूल तो कौन ही बनाएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि भारत सरकार ने ऐसा एक नियम सच में बनाया हुआ है और ये कोई नया रूल नहीं है बल्कि साल 2017 से एक्शन में भी है। से हेलो टू कैफे, जिसका फुल फॉर्म हुआ कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। किसी भी कंपनी की सारी गाड़ियों को मिनिमम कितना माइलेज देना मैंडेटरी है और मैक्सिमम कितना कार्बन एमिशन अलाउड है, इसी को रेगुलेट करने के लिए ये नॉर्म्स बनाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि करंटली मार्केट में मौजूद ज्यादातर गाड़ियों के एवरेज रियल लाइफ कंडीशंस में तो खराब ही मिल रहे हैं और इसलिए भारत सरकार ने अब इंडिया में बिजनेस कर रही ऑलमोस्ट सारी कार कंपनीज पर बहुत ही हैवी फाइन लगाने की तैयारी की है। हाल ही में ये खबर आई थी कि Hyundai और महिंद्रा जैसी 8 कार कंपनीज पर करीब 7,300 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन का मोटा फाइन लगने वाला है और ये भारी भरकम जुर्माना सरकार इसलिए लगा रही है क्योंकि इन कंपनीज की कार्स ने मिनिमम माइलेज वाले नॉर्म्स को वायलेट किया है। तो आखिर ये फ्यूल एफिशिएंसी वाला रूल है क्या और कैसे एक साथ 8 कार कंपनीज ने इस नियम का उल्लंघन कर दिया जो अब हजारों करोड़ के फाइन में फंस गई हैं। ये सब हम आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कार कंपनीज पर कितना फाइन लगने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के डेटा के हिसाब से Hyundai ने अप्रोक्स 5.68 लाख कार्स बेची हैं, जिसके लिए उस पर 2,837 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। महिंद्रा ने 3.5 लाख से ज्यादा कार्स बेची हैं, इस पे 1,788 करोड़ रुपए का फाइन। किया कि 2,70,000 कार्स के हिसाब से 1,346 करोड़ रुपए का फाइन बैठ रहा है। होंडा पर 457 करोड़ रुपए, रेनॉल्ट पर 438 करोड़, निसान पर 172 करोड़ रुपए का फाइन बन रहा है और इस रूल के स्लैब 2 के अकॉर्डिंग स्कोडा पर 248 करोड़ और फोर्स मोटर पर 1.8 करोड़ का फाइन लगाने की तैयारी है। अब समझिए कि आखिर ये कैफे नॉर्म्स हैं क्या। दरअसल इंडिया में अभी करंटली कैफे 2 नॉर्म्स लागू हो रखे हैं। ये कैफे 1 नॉर्म्स सबसे पहले लागू हुए थे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से। कैफे 1 रूल के मुताबिक किसी भी कार मेकर की गाड़ियों को पर 100 किलोमीटर चलने के लिए 5.5 लीटर फ्यूल से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यानी कि लगभग 18 kmpl का माइलेज तो देना ही पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैफे 1 में कार्स का एमिशन भी 100 किलोमीटर के लिए 130 ग्राम CO2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इंडिया में कैफे 2 नॉर्म्स एक्शन में है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी की गाड़ियों को पर 100 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम 4.78 लीटर फ्यूल ही कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि 20.92 kmpl का माइलेज देना होगा। और 100 किलोमीटर चलने पर ये गाड़ियां 113 ग्राम से ज्यादा CO2 एमिट नहीं कर सकती। और अगर इन सेट लिमिट से ज्यादा कोई गाड़ी फ्यूल कंज्यूम या CO2 एमिशन करती है तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कैफे नॉर्म में ये जो रेगुलेशंस बताए गए हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कार पर अप्लाई नहीं होते, बल्कि ऑटो मेकर्स की टोटल कार्स की फ्लीट पर क्या माइलेज आ रहा है उसके टोटल एवरेज पर लागू होते हैं। टफ हो गया। अब एक कंपनी की गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट और डिफरेंट इंजन साइजेस की होती हैं, इसलिए सारी कार्स एक जैसा माइलेज तो दे नहीं सकती। तो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा को मिनिमम 20.92 kmpl जो कैफे की लिमिट है उतना माइलेज देना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि सुजुकी के फ्लीट में मौजूद इन्विक्टो, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, सियाज, डिजायर और वैगनार जैसी सारी कार्स की टोटल फ्यूल कंजप्शन का जो एवरेज निकल के आएगा उस पर कैफे नॉर्म्स अप्लाई होते हैं और इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजप्शन। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन बात पर। इसे मैं आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मुझे आपका ज्यादा अटेंशन चाहिए होगा। मान लीजिए कि ये साल 2022 चल रहा है। Hyundai इंडिया में टोटल 2 ही कार मॉडल्स बेच रही है, ग्रैंड i10 नियोस और सबकी फेवरेट क्रेटा। i10 नियोस जहां 25 kmpl का माइलेज दे रही है, वहीं क्रेटा 15 kmpl का माइलेज दे रही है, यानी कि i10 नियोस 100 किलोमीटर की रनिंग में 4 लीटर पेट्रोल पिएगी और क्रेटा 100 किलोमीटर के लिए 6.66 लीटर पेट्रोल खर्च करेगी। अब मान लो कि इस फाइनेंशियल ईयर में Hyundai ने i10 नियोस की 10,000 यूनिट्स बेची हैं और क्रेटा की भी 10,000 यूनिट्स बेची हैं, यानी कि एक साल में Hyundai ने टोटल 20,000 कार्स बेची हैं। इन सारी सोल्ड आउट 20,000 कार्स का कॉर्पोरेट एवरेज निकालने के लिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4.78 लीटर, यहाँ 4.78 लीटर कैफे 2 वाली माइलेज लिमिट है। इसका टोटल करने पर आएगा 95,600 लीटर, यानी कि नियम ये कहता है कि Hyundai ने अगर साल 2022 में टोटल 20,000 गाड़ियां बेची हैं तो उसकी टोटल कार्स को 100 किलोमीटर के लिए 95,600 लीटर फ्यूल कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन i10 नियोस तो कैफे लिमिट के अंदर माइलेज दे रही है, लेकिन क्रेटा का माइलेज कैफे लिमिट्स को वायलेट कर रहा है। तो अब Hyundai का एक्चुअल माइलेज के हिसाब से कॉर्पोरेट एवरेज निकाल लेते हैं, यानी टोटल सोल्ड 10,000 i10 मल्टीप्लाइड बाई 4 लीटर जो इस गाड़ी का माइलेज है का टोटल बनता है 40,000 लीटर। इसी तरह टोटल सोल्ड 10,000 क्रेटा
मल्टीप्लाइड बाई 6.6 लीटर जो क्रेटा का माइलेज है, इसका सम होता है 66,600 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कि Hyundai ने एक साल में जो टोटल 20,000 कार्स बेची हैं, उनका कॉर्पोरेट एवरेज 1,06,600 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर 100 किलोमीटर निकल रहा है। लेकिन कैफे 2 नॉर्म्स के हिसाब से ये होना चाहिए था 95,600 लीटर। यानी कि Hyundai की गाड़ियां कैफे लिमिट से अप्रोक्स 10,000 लीटर फ्यूल ज्यादा खर्च कर रही हैं। अब भारत सरकार इसी एक्स्ट्रा 10,000 लीटर फ्यूल के हिसाब से Hyundai पर पेनल्टी लगाएगी। कैफे 2 नॉर्म्स में फाइन दो तरीके से लगता है। इसका स्लैब 1 में वो व्हीकल्स आते हैं जिनका एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन 0.2 लीटर पर किलोमीटर के अंदर ही हो। इस केस में बेची गई हर एक कार पर 25,000 रुपए प्लस 10 लाख फाइन उस कंपनी को भरना होगा। वहीं इस नियम के स्लैब 2 के हिसाब से अगर गाड़ियां 0.2 लीटर पर किलोमीटर से ज्यादा फ्यूल खर्च करती हैं, तो हर एक सोल्ड कार पर 50,000 रुपए प्लस 10 लाख पर कार का बेस फाइन कंपनी पर लगाया जाएगा। अब हमारे इमेजिनरी एग्जाम्पल के हिसाब से Hyundai ने एक साल में टोटल 20,000 गाड़ियां बेची जो कैफे लिमिट से 10,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम कर रही हैं। यानी कि 10,000 लीटर्स डिवाइडेड बाई 20,000 कार्स सोल्ड, जो कि आया 0.5 लीटर पर किलोमीटर। और Hyundai का कॉर्पोरेट एवरेज यही है। अब साफ दिख रहा है कि Hyundai ने कैफे 2 का स्लैब 2 वायलेट किया है। यानी कि Hyundai को टोटल 20,000 सोल्ड कार्स पर 50,000 प्लस 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा, जिसका टोटल होगा 100.1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी। फिर से याद दिला दूं कि ये सारे नंबर्स मैंने आपको समझाने के लिए इमेजिन किए हैं। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार जो 8 कार कंपनीज पर 7,300 करोड़ का फाइन बन रहा है, उसको लेके कंपनीज अपनी अलग अलग आर्गुमेंट दे रही हैं, जो कि वैलिड भी लगती हैं। इन कार मेकर्स का कहना है कि नवंबर 2022 तक कैफे 2 नॉर्म्स के वायलेशन पर कोई फाइन नहीं था और दिसंबर 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को अमेंड करके स्ट्रिक्ट फाइन वाले बदलाव किए गए। इसलिए ऑटो मेकर्स ये कह रहे हैं कि कैफे 2 में फाइन तो जनवरी 2023 से लागू हुए हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ऑलमोस्ट एंड में। तो फिर सरकार पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बेची गई गाड़ियों के हिसाब से उन पर कैसे जुर्माना लगा सकती है? बता दें कि कैफे 2 नॉर्म्स में अमेंडमेंट दिसंबर 2022 में हुए थे और इसका नोटिफिकेशन जनवरी 2023 में आया था। अब इस मामले पर सरकार और इन 8 ऑटो मेकर्स के बीच में नेगोशिएशन चल रही है। उम्मीद है दोनों के बीच बात बन जाएगी। लेकिन अब 2027 तक गवर्नमेंट कैफे 3 नॉर्म्स भी लागू करने वाली है। यानी कि कार मेकर्स के पास हाइब्रिड और ईवी पर शिफ्ट होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे प्लीज लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए थ्रॉटल थिंक को सब्सक्राइब करें।